नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है और इसके बाद भी कई इलाके ऐसे हैं आज भी जहां हिंसा हो रही है, आज भी प्रदर्शनकारी सड़क पर आ रहे हैं। एक बार फिर काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। सेना उन्हें समझा बुझा रही है, सेना उन्हें वापस लौटने की अपील कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए कैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर आज धरना दे रहे हैं, बैठ गए, डट गए सड़क पर। आज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए आज किस तरीके से प्रदर्शनकारी फिर से सड़क पर उतरे हैं, बहसबाजी करते हुए सुरक्षा बलों के साथ। सुरक्षा बल अपील कर रहे हैं कि कर्फ्यू लागू है, ऐसे में आप वापस लौटिए, सड़क पर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन देखिए जरा कैसे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आज भी सड़क पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रदर्शनकारी बहसबाजी करते हुए सुरक्षा बलों के साथ, सुरक्षा बल के जवान उनको समझाते हुए, बड़ी नरमी सुरक्षा बल के जवान बरत रहे हैं। सख्ती की नहीं जा रही है आंदोलनकारियों के साथ, लेकिन आंदोलनकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। सड़क पर ही आंदोलनकारी डट गए हैं, पीछे हटने को आंदोलनकारी तैयार नहीं है। इंतजार किया जा रहा है कि किसी तरीके से समझाने बुझाने से काम चल जाए, प्रदर्शनकारी वापस लौट जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मान नहीं रहे। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आज एक बार फिर सड़क पर उतरे हुए हैं, नेपाली भाषा में ये बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं इसका अनुवाद तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कम से कम इन तस्वीरों को देखकर यह जरूर समझ में आ रहा है कि प्रदर्शनकारी उलझ रहे हैं सेना के जवानों के साथ। सेना के जवान प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा रहे हैं, सख्ती नहीं की जा रही है। और ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, गौर कीजिए जरा, इनके पास सामान है, इनके हाथ में बैग है, और ये किस मंशा के साथ सड़क पर निकले हुए हैं, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल। मैं इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में ठीक उसी गेट के बाहर खड़ा हूं जहां पर 24 घंटे पहले आपको ये दिखा रहा था कि कैसे लोगों और पुलिस के बीच में टकराव चल रहा था। यहां टीयर गैस के छेल छोड़े जा रहे थे और उधर से पथराव हो रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे कल कई घंटों के संघर्ष के बाद जनता ने सेना और आर्मी से अपने कब्जे में ले लिया था, जहां केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे। उस हॉल में देखिए अब ये मलबे का ढेर है। ये नेपाल के सियासतदानों के लिए वो सबसे बड़ा सबक है जिस सबक को शायद वो कभी दोबारा याद करना नहीं चाहेंगे। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में सेना ने आदेश जारी कर दिया है। सेना ने अवैध हथियार सरेंडर करने के लिए कहा है। प्रदर्शनकारियों ने कल जो सुरक्षा कर्मियों से हथियार लूटे थे, उन हथियारों को वापस करें प्रदर्शनकारी, सुरक्षा कर्मियों को हथियार सौंप दें, ये सेना की तरफ से आदेश जारी किया गया है। देखिए कल कई जगह से ये घटनाएं सामने आई थी जब प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र हो रहे थे कि बहुत सी जगहों पर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से उनके हथियार छीन लिए थे। और ऐसे में अब सेना की तरफ से आदेश जारी किया गया है। सेना ने प्रदर्शनकारियों से आदेश जारी कर अपील की है कि वो हथियार सरेंडर करें, जो सुरक्षा कर्मी उन्हें दिखे उन्हीं को हथियार सौंप दें। तो सुरक्षा कर्मियों को हथियार सौंप दो, ये सेना की तरफ से आदेश जारी किया गया है। उस लूटपाट को लेकर, जिन हथियारों की लूटपाट कल इन प्रदर्शनकारियों ने की है, अवैध हथियार सेना को वापस करो। तो नेपाल की संसद, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर नेपाल में, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों के घर, और सबसे खास तो काठमांडू का वो सिंह दरबार वाला इलाका, सब कुछ एक ही दिल में जलाकर खाक कर दिया गया। पूरे काठमांडू के आसमान में काला धुआं भरा पड़ा है। नेपाल की संसद के जलने के बाद अभी भी वहां से धुएं का गुबार निकल रहा है, अभी भी संसद की इमारत सुलग रही है।
एबीपी न्यूज वो पहला न्यूज चैनल जो नेपाल की जली हुई संसद के भीतर पहुंचा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की काठमांडू से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग में सारी दीवारों के अलावा जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है। अंदर धुआं भरा हुआ है, अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। दरअसल नेपाल में ये जो हिंसा हुई है इसमें उपद्रवियों ने सरकारी, निजी सब तरीके की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। काठमांडू का होटल है हिल्टन होटल, वहां पर कल आगजनी हुई है, उसके निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कैसे पूरी इमारत जलकर हो गई है स्वाहा। आज भी बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काठमांडू का हिल्टन होटल की तस्वीर आपके सामने है। देखिए कैसे आज भी आग की लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं इस होटल की इमारत से, जो जलकर खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो नेपाल में ये जो जेनजी ने विद्रोह किया, एक और तो सिस्टम की सूरत इसने बदल दी और दूसरी तरफ आंदोलन के दौरान जमकर हिंसा भी हुई है। इस हिंसा ने काठमांडू की सूरत बदल दी है। देखिए एक तरफ तो तख्ता पलट हुआ है और सरकारी तंत्र जो है वो पूरा बदल दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ काठमांडू की सूरत कैसे बिगड़ी है उसकी हाल भी आप देख रहे हैं। आंदोलन से पहले जो इलाके गुलजार रहा करते थे, इन इलाकों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। तबाही के निशान हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरा नेपाल सुलग गया था। ये तस्वीरें देखिए, काठमांडू का जाना माना ये सुपर स्टोर है जिसका नाम है भाट भाटनी सुपर स्टोर, जो हिंसा की आग की चपेट में आ गया। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बना ये सुपर स्टोर। भीड़ ने सुपर स्टोर को आग के हवाले कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक ओर जहां ये सुपर स्टोर जलकर खाक हो गया, वहीं दूसरी ओर यहां लगी आग में 2 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सिर्फ इसी जो ये सुपर स्टोर था, इसकी इमारत कोई नहीं बल्कि यहां आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी फूंक डाला, कई बसों को भी निशाना बनाया गया, आग के हवाले कर दिया गया। कल जो हिंसा के शोले भड़के, उनका शिकार बनी इमारतों, गाड़ियों की ये दहला देने वाली तस्वीरें हैं जो अब सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि आंदोलन की आग में नेपाल को नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन से उपजा ये आंदोलन, इस आंदोलन ने नेपाल को विद्रोह की आग में झोंक दिया। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं ने राजधानी काठमांडू में संसद भवन तक को नहीं छोड़ा, उसे आग के हवाले कर दिया गया। नेताओं, मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया, किसी को नहीं बख्शा गया। आग की लपटों में घिरा संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। यह सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से की वो तस्वीर है जिसने नेपाल को जला डाला।
सोमवार को जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वही हुआ। देर रात ओपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सुबह होते ही विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क गई। और जो प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद भवन के अंदर घुसे थे, वो आज न सिर्फ संसद भवन में घुसे, बल्कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ संसद भवन पहुंचे, पहले तोड़फोड़ की और फिर संसद भवन में आग लगा दी। यो प्रधानमंत्री कार्यालय हो। जिस बिल्डिंग में नेपाल का प्रधानमंत्री कार्यालय है, उस इमारत में कई और भी सरकारी कार्यालय हैं, जो कि विद्रोह की आग में धधक उठे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की निजी संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। काठमांडू में मौजूद केपी शर्मा ओली की निजी संपत्ति से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं काठमांडू के महाराजगंज में स्थित राष्ट्रपति भवन भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बना। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक साथ राष्ट्रपति भवन में घुस गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में जमकर तोड़फोड़ की और फिर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। इस बीच कई प्रदर्शनकारी नेपाल की सर्वोच्च अदालत की ओर बढ़े। पहले इमारत पर लिखे सर्वोच्च अदालत की पट्टिका को तोड़ा, फिर पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी आग का वीडियो बनाते देखे गए। सड़क पर उतरे युवाओं ने हर उस शख्स को और इमारत को निशाना बनाया जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ा था। नेपाल के भाट भटेनी सुपरमार्केट में लगी आग इस बात की गवाही है। Oh my God, दरअसल भाट भटेनी सुपरमार्केट मन बहादुर गुरंग का है, जो कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देने वालों में से एक रहे हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उनके सुपरमार्केट पर फूटा। इधर देर शाम और निजी इमारत प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी। आक्रोशित भीड़ ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यहां से कांतिपुर समाचार और काठमांडू पोस्ट का संचालन होता था। इधर प्रदर्शनकारियों ने नेपाल टेलीकॉम के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आग लगा दी, जिसके बाद बिल्डिंग से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। दरअसल नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर लगाए बैन को वापस ले लिया, लेकिन बवाल फिर भी नहीं थमा था। नौबत पहुंची तख्ता पलट तक, क्योंकि केपी शर्मा ओली सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, भयानक बवाल काट दिया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास में घुस गए और घर को फूंक डाला। आग लगने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर धू धू कर जलने लगा और प्रदर्शनकारी घर को फूंककर खुशी मनाते नजर आए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के आवास पर पथराव भी किया था और ईंट पत्थर मारकर घर के खिड़की दरवाजों को तोड़ डाला था। और नेपाल में नई उम्र के प्रदर्शनकारियों को सिर्फ ओली ही नहीं, उनकी विचारधारा से भी चिढ़ नजर आई। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी तोड़ दिया। सीपीआईएम का दफ्तर तोड़ने के साथ ही उन लोगों ने वहां लहरा रहे पार्टी के झंडे को भी देखना पसंद नहीं किया। एक प्रदर्शनकारी छत के रास्ते झंडे तक पहुंचा और उसे खींचने लगा। झंडे तक उसका हाथ पहुंचा तो नीचे उसके साथ ही सीटियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाने लगे। काले धुएं के बीच उस विद्रोही ने झंडे को नीचे गिराया और अपने साथी प्रदर्शनकारियों के लिए वो हीरो बन गया। गठबंधन सरकार में सीपीआईएम के साथ सत्ता का सुख भोग रही कांग्रेस का दफ्तर भी प्रदर्शन की आग में जल गया। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के सामान को बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी। तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए भी दिखे। तो जेन जी क्रांति ने नेपाल में ओली सरकार को उखाड़ फेंका है, लेकिन आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ। जिस तरह से और जिस बड़े पैमाने पर नेपाल में यह हिंसा हुई है, इसकी तस्वीरें तो लगातार आ रही हैं और उन्हीं तस्वीरों में एक ताजा तस्वीर काठमांडू की है जो सामने आई। ये देखिए।
वीडियो में दिखा विरोध प्रदर्शन के दौरान कैसे कई लोग लूटपाट कर रहे थे। आंदोलन की आड़ में दुकानों को लूटा जा रहा था। एक तस्वीर ये भी कल के इस आंदोलन के बाद देखने के लिए मिली है। देखिए कैसे दुकानों में घुस गए लोग, शटर तोड़कर और जमकर लूटपाट की है। उनके हाथ में जो सामान लगा सब लूट कर ले गए लोग। देखिए कैसे भर भर कर सामान लूट कर लेकर जा रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आर्मी कंटोनमेंट एरिया में ओली को रखा गया है। ओली को सेना ने किसी अज्ञात जगह पर फिलहाल रखा है। ओली की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। ओली कहां पर है, सेना की तरफ से ये जानकारी साझा नहीं की जा रही है। सेना ने किसी सुरक्षित अज्ञात जगह पर केपी शर्मा ओली को रखा है। केपी शर्मा ओली जो आंदोलनकारियों के सबसे ज्यादा निशाने पर थे और आंदोलनकारियों का गुस्सा अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, तमाम नेताओं से था, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों। और ऐसे में हमने देखा कैसे बीते कल जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए थे तो कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को उन्होंने निशाने पर लिया, जिसमें शेर बहादुर देवबा की लहूलुहान हालत वाली तस्वीरें उन्होंने भी कल सभी का ध्यान खींचा। सुरक्षा बलों के सामने इस वक्त मंत्रियों की जान बचाने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। मंत्रियों को सेना की तरफ से सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन इस समय जिस तरीके के हालात नेपाल में हैं, उन हालात में कुछ भी हो सकता है। नेपाल का पौष इलाका भैंसे पार्टी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। यहाँ 56 बिल्डिंगें हैं जिसमें नेपाल सरकार के सभी मंत्रियों के आवास हैं और प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों को फूंक डाला है। सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में भी आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर का गेट तोड़कर घुसकर गए और घर के अंदर मेज, कुर्सी, गमला जो कुछ मिला उसे तोड़ने लगे। रमेश लेखक ने सोमवार को ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के सीपीएन माओवादी केंद्र में अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर हमला कर उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर से धुआं निकल रहा है। वहीं ओली सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा तो ओली सरकार में मंत्री और पूर्व मंत्री रहे लोग भी निशाने पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर धावा बोला और उनके घर से नोटों की गड्डियां लूट लीं। इसके बाद जो हुआ वो तो हैरान करने वाला था, क्योंकि प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से नोटों की गड्डियां लूटकर हवा में उड़ाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हजारों लाखों रुपए ऐसे उड़ाए जैसे कोई कागज का टुकड़ा। धनगढ़ी में आरजू देवा को घर जेजन के युवाहरूले नेपाल की विदेश मंत्री आरजू देवा के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और घर को आग के हवाले कर दिया। देखिए नेपाल में चारों तरफ घनघोर अशांति का माहौल दिखा और अभी भी वो जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, हिंसक विरोध कल हुआ और इन तमाम प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने होटल्स को भी निशाना बनाया है। वहीं काठमांडू के पौष इलाके में स्थित होटल हिल्टन पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले होटल में तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया और चारों तरफ धुआं फैल गया, जबकि प्रदर्शनकारी बाहर खड़े हंगामा करते दिखे। इस दौरान कई लोग होटल में ही फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। नेपाल में एक तरफ जेन ज़ी क्रांति ने तख्ता पलट दिया है, हिंसा और आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं और दूसरी ओर हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें भी नेपाल में सामने आई हैं। ये तस्वीरें नेपाल की जेल से सामने आ रही हैं और एक नहीं कई जेलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां से कैदी भाग रहे हैं। लगातार कैदियों के भागने की खबरें और वीडियोस नेपाल की अलग अलग जेल से सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल के वीरगंज की तस्वीरें हैं। यहाँ जेल से कई कैदी फरार हो गए।
बताया जा रहा है भागने के लिए दीवार तोड़ी गई। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस वालों ने गोलियां भी चलाई। ज्यादातर कैदियों को रोका गया, लेकिन कुछ कैदी भागने में कामयाब हो गए। तो दीवार की ईंटें तोड़कर उसमें जगह बनाकर वहीं से भाग गए कई कैदी। सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। एने करिए चलो लोग। भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से नेपाल में सिर्फ वीरगंज ही नहीं, कई अन्य जगहों से भी जेल तोड़कर भागने की कैदियों की खबरें सामने आई हैं। कई जगह से जेल से कैदी फरार हुए हैं। जलेश्वर जेल से दीवार तोड़कर 900 कैदी फरार हो गए। ललितपुर की जो नखू जेल है, वहां से 1500 कैदी भाग निकले। कैलाली जेल से भी कई कैदियों के भागने की खबर है। बांके जेल से करीब 200 कैदी बताए जा रहे हैं फरार हो गए हैं। कुछ कैदियों को तो फौरन दोबारा पकड़ लिया गया, लेकिन कई कैदी भागने में कामयाब हो गए और उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की एक रिपोर्ट। बीरगंज में मैं हूँ और यहाँ पर ये सामने वो जेल है, बीरगंज जेल, जिसकी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगी। दरअसल ये मेन गेट है। अगर मेरे सहयोगी शैलेश सिंह थोड़ा आगे आकर के वो तस्वीर दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर जो थोड़ा आगे आकर के एक बार वो दिखाइए। ये गेट है। दरअसल इस गेट को सुबह तड़के आज सुबह उस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे आइए सर, थोड़ा सा आगे आकर के ये दिखा दीजिए बस। अच्छा ठीक है, जस्ट लेट अस डू आवर वर्क। ये एक बार मैं जेल की तस्वीर चाहूँगी कि आप एक बार दिखाएं इस तरफ कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो खड़ी है। हालांकि आज सुबह ही अंदर जो जेल में कैदी हैं लगभग, जिनकी संख्या 1400 से ज़्यादा है, उनको जानकारी, मतलब वहाँ तक ये जानकारी पहुँची और उसके बाद वो जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा जेल में उन्होंने बड़ा सा दीवार में छेद कर दिया है ईंट को तोड़ करके अंदर से, और उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश कैदी कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि जितने घर हैं, घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं, उनको पूरी तरह मनाही है। और चूँकि मीडियाकर्मी यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर सके, इसलिए यहाँ से आर्म्ड पुलिस फोर्स हमें जाने को कह रही है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन यही वो जेल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड जीरो से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यही वो जेल है जिसको तोड़कर 1400 कैदी भागने की आज सुबह कोशिश कर रहे थे। जानकारी लगी, जिसके बाद इसको मैं कहूँगी कि सुरक्षा में एक बड़ा चूक माना जा रहा है, और इसके बाद तीनों ही फोर्स यहाँ पर लगातार डटी हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि आज एक बार फिर से नेपाल में हंगामा शुरू हुआ है। काठमांडू की सड़कों पर आज एक बार फिर से प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेपाल की तस्वीरें हैं जहां एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं। इसके अलावा नेपाल का जो दिल्ली बाजार जेल इलाका है, वहां से बाहर आने के बाद बड़ी संख्या में कैदियों को काठमांडू में सेना ने हिरासत में भी लिया है। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो ये देखिए आप, अलग अलग तस्वीरें। कैदी जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में हुए हिंसक भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद पुलिस मुख्यालय को छोड़कर बाकी जगहों पर पुलिसकर्मी हटा दिए गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाली सेना तैनात की गई है। लेकिन इसके बीच एक बार फिर से नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। कई जगह उनकी अभी झड़प तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, बहस हो रही है, गर्मा गर्म बहस हो रही है सुरक्षा कर्मियों के साथ। ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक बार फिर से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कल जो हिंसा हुई, उस दौरान उपद्रवियों ने राष्ट्रपति भवन को भी नुकसान पहुंचाया। वहां तोड़फोड़ की गई, वहां आगजनी की गई, और आज राष्ट्रपति भवन, यहां सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं।
काठमांडू में इस वक्त मैं मौजूद हूं शीतल निवास के बाहर। शीतल निवास यानी यहां का राष्ट्रपति भवन, जहां पर रामचंद्र पौडल राष्ट्रपति के तौर पर रहते हैं। ये मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। भयंकर रूप से जो एंट्रेंस पोर्च है उसके आगे तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ के बाद ऊपर के मालों को आग लगाई गई है। आंदोलन की आग यहां तक भी पहुंची थी। युवाओं ने 24 घंटे पहले यहाँ भी हमला बोला और हमला होने के बाद ऊपर तक राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ करने के लिए पहुँच गए और उन युवाओं ने जो गुस्सा था सरकार के प्रति वो राष्ट्रपति भवन पर भी निकला है। आप ऊपर जो टॉप माला देख रहे हैं वहाँ पर छत के लिए जो ऊपर से फसाड लगाया गया था वो सारा तहस नहस होकर नीचे गिर गया है। आगजनी की लपटें जिस तरह से बाहर निकली वो सारी दीवारों पर इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन पर अब भी अपनी बुरी यादों के निशान के तौर पर काबिज हैं। और जितनी भी विंडोज़ थी, डोर्स थे, उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं खिड़कियों दरवाज़ों से काले रंग की स्याही जो बाहर निकली हुई है। वो कमरों की जो लपटें थी अंदर, वो जब बाहर की तरफ निकली खिड़कियाँ दरवाजे तोड़कर, तो उससे ये ऐतिहासिक राष्ट्रपति निवास पूरी तरह से शीतलता से आप देख सकते हैं कि अशीतलता की तरफ बढ़ गया। और ये काली स्याह दीवारें इस बात का संकेत हैं कि राष्ट्रपति भवन में यहां के आवाम को यकीन नहीं रहा। ये चार दीवारी के बाहर भीड़ किस तरह से घुसी, ये बैरिकेटिंग या जो बाहर इसके ग्रिल लगे हुए थे वो सारे अंदर टूटे पड़े हैं। और भीड़ का आलम ये था कि संख्या गिनना भी मुश्किल हो गया था। हज़ारों की संख्या में लोग थे, अंदर प्रांगण में घुसे। प्रांगण में घुसने के बाद जो है वो इस राष्ट्रपति भवन को, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता था नेपाल की, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन जब जनता कायदे कानून को अपने हाथ में ले लेती है, जब सरकार, सेना और प्रशासन का कोई डर खतरा बाकी नहीं रहता, तो उसके बाद इसी तरह के हालात बनते हैं। तो जनता जब सड़कों पर थी तो उसके बाद ये शीतल निवास भी आग की भेंट चढ़ गया। और मेरा ख्याल आज तक जो नेपाल के इतिहास में, या ये कह सकते हैं कि सियासी इतिहास में जो कुछ नहीं हुआ था वो यहाँ पर 24 घंटे पहले घटा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आर्मी ने इसी तरह से तमाम जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं, या फिर जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनको अपने सुरक्षा घेरे में लिया है। कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सड़कों पर उस तरह से हुड़दंग के लिए लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। सही मायने में कर्फ्यू को अमली जामा पहनाया गया है। इसीलिए आज सुबह से लेकर अब तक काठमांडू में कोई भी अप्रिय या हिंसा की घटना नहीं हुई है। और शहर में जितनी आगजनी हुई उससे जितना नुकसान हुआ उसे सड़कों से हटाने के लिए भी, चाहे वो एनजीओज हों या बचे हुए सरकारी अमले, वो एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, अब सबके बीच सवाल तो आगे ये खड़ा हुआ है कि नेपाल में ये जो क्रांति हुई है, या फिर कहें ये जो क्रांति अभी भी हो रही है, इस क्रांति का मुखिया जो है, वो क्रांति को नेतृत्व जो है वो कौन दे रहा है। तो ऐसे में क्रांति का मुखिया, क्रांति को नेतृत्व किसने दिया, तो तीन चेहरे सामने आ जाते हैं। और वो कौन से तीन चेहरे हैं ये जानना भी जरूरी हो जाता है। एक एक कर वो तीनों चेहरे अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला चेहरा आप देख रहे हैं बलेन-शाह का। काठमांडू के मेयर हैं, युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं बलेन-शाह। भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में लगातार आवाज बलेन-शाह उठाते रहे हैं। दूसरा नाम आपके सामने जो मैं रखने जा रही हूँ वो सुदन गुरुङ का है। ये जो सुदन गुरुङ है, जेन-जी के आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है। दरअसल गुरुङ हम ही नेपाल के अध्यक्ष हैं, जो एक एनजीओ है, और नेपाल में ये जो क्रांति हुई है उसका नेतृत्व करने में सबसे आगे सुदन गुरुङ ही रहे हैं। अब तीसरा नाम जान लीजिए आप, जो इस क्रांति के पीछे माना जा रहा है, वो है रवि लामिछाने का। रवि लामिछाने नेपाल के पूर्व डेप्यूटी पीएम हैं। कोऑपरेटिव घोटाले के आरोप में रवि लामिछाने को जेल भेज दिया गया था। वो जेल में बंद थे। जेल से ही उन्होंने इस आंदोलन को हवा दी और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें जेल से अब छुड़वा भी लिया है। मतलब आज की तारीख में रवि लामिछाने जेल से बाहर आ चुके हैं। तो ये तीन चेहरे आपने जाने। नेपाल में जो हालात बिगड़े, इसके बाद असर भारत में इस रूप में कि उत्तर प्रदेश जो सीमावर्ती जिले हैं नेपाल से लगे हुए, वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में नेपाल के धनगढ़ी से जो लोग भारत आए, उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने खास बातचीत की है और नेपाल के हालात के बारे में जाना है। इंडो नेपाल बॉर्डर से एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक की रिपोर्ट। आपको वेलकम टू नेपाल दिख रहा है, लेकिन इस वक्त हम नेपाल में
एंट्री नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि जो स्थितियां पिछले 2 दिनों से उत्पन्न हुई हैं जेनजी के प्रदर्शन के कारण, उसके बाद ये जो बॉर्डर हैं भारत की और नेपाल की सीमा से, जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले के बॉर्डर लगते हैं, वो 7 बॉर्डर ऐसे ही पूरी तरीके से सील हैं। ये देखिए जो आपको बैरिकेड है वो दिख रहा होगा, और नेपाल के आने वाले तमाम लोग उस तरफ में आपको दिख रहे होंगे, और ये लोग फ़िलहाल भारत की तरफ एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलग अलग जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं, जिसमें ये कि जो भी नेपाली नागरिक है वो भारत की तरफ दाखिल ना हो पाए, और कुछ वैसे विशेष परिस्थितियों में ही लोगों को अंदर जाने की जो अनुमति है वो फ़िलहाल दी जा रही है। अगर भारत की सीमा की तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप बाएं से लेकर के दाएं तरफ की तस्वीरें अगर आप देखिए तो एसएसबी के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैदी से मौजूद हैं। सामने की तरफ में तस्वीरें वेलकम टू इंडिया भी लिखा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल वेलकम टू इंडिया की ये तस्वीर पर ये जो तस्वीर है ये शायद ही कभी किसी ने नेपाल की सीमा पर, भारत और नेपाल की सीमा पर ऐसी कोई तस्वीर देखी हो जब भारत के लोग नेपाल ना जा पाए, नेपाल के लोग भारत ना आ पाए। नेपाल में युवाओं के विद्रोह ने एक तरफ तो जहां सिस्टम की सूरत बदली है, दूसरी तरफ आंदोलन के दौरान वो जो हिंसा हुई उसने काठमांडू की भी सूरत बदल कर रख दी है। आंदोलन से पहले जो इलाके गुलजार हुआ करते थे उन इलाकों में आज तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे नेपाल में हर तरफ तबाही की तस्वीरें हैं। अभी भी इमारतें सुलग रही हैं, अभी भी इमारतों से धुएं का गुबार निकल रहा है। दिखाते हैं आपको काठमांडू से एबीपी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र केएम की रिपोर्ट। इस वक्त मैं काठमांडू के बौद्ध इलाका में हूँ। बौद्ध इलाका जो काठमांडू के एक बेहद प्रसिद्ध वाला इलाका है। आप ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये बौद्ध का ये भाटभटेनी सुपरमार्केट है, जो सुपरमार्केट में अभी भी आपको धुआं दिख रहा होगा। सुपरमार्केट में जो कल आगजनी की गई थी वो आज भी दिख रहा है, और ये पूरे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं देखने के लिए। और ये बगल में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आपको जो है दिख रहा है, ये है हयात होटल। जो हयात होटल काठमांडू के बौद्ध इलाका के चर्चित हयात होटल है। ये वही हयात होटल है जहां बॉलीवुड के अभिनेता सुपरहिट अभिनेता जो कहा जाता है अक्षय कुमार, उनका बेबी फिल्म में इसी हयात होटल का सीन दिखाया गया था। ये हयात होटल का हालात देख सकते हैं, यहाँ पे भी आगजनी की गई है। हयात होटल के आगे जो एक गाड़ियाँ दिख रही है वो गाड़ियाँ में जनरेटर रखा हुआ है, और जनरेटर में भी आगजनी की गई। तो ये काठमांडू के बौद्ध इलाका है, और बौद्ध इलाका में भी वही हालात है। नेपाल में जेल से फरार जो कैदी हो रहे हैं, ऐसे ही 5 कैदी बॉर्डर पर पकड़े गए। नेपाल भारत बॉर्डर पर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये कैदी, जिस वक्त इन्हें दबोचा गया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी ने इन कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जेल से फरार हुए थे ये कैदी, 5 कैदी हैं और भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एसएसबी ने गिरफ्तार किया है इन 5 कैदियों को। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। देखिए, लगातार अराजक सी स्थिति नेपाल में बनी हुई है, और जेल तोड़कर सैकड़ों कैदी फरार हुए हैं। ऐसे ही 5 कैदी जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश में एसएसबी के जवानों ने इन 5 कैदियों को गिरफ्तार किया है। नेपाल में आप जानते हैं कल जमकर उपद्रव हुआ है, सरकारी और निजी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा की एक तस्वीर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। नेपाल के धनगढ़ी से है ये, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक की ये खास रिपोर्ट। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के भूमिगत मंत्रालय में हैं, और भूमिगत मंत्रालय की क्या तस्वीर है वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मेरे नीचे अगर आप ये तस्वीरें देखिए तो ये तमाम वो आगजनी की तस्वीरें हैं, और आग की लपटों की महसूस, या ये कहा जाए कि आग की जो धधक है वो अभी भी वो महसूस हम कर सकते हैं। सामने की तरफ की तस्वीरें अगर देखिए तो सिर्फ जो आगजनी के बाद की जो तस्वीरें होती हैं बस वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भूमिगत मंत्रालय था ये, और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो सरकारी फाइलें हैं वो सब कुछ जलाई गई हैं। ये पूरी जो रैक है सरकारी फाइलों से लदी हुई थी, और इस पूरी रैक पर आगजनी करके इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। अंदर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो बिजली के तारों की जो पाइपें हैं और कुछ थोड़ी बहुत और जो निशान है बस वो बचे हुए हैं। लोहे की जो चीज़ें हैं बस वो बची हुई हैं, और सामने की तरफ से अगर देखिए तो जो अलमारियाँ हैं वो गिरी हुई हैं, और पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की स्थिति थी वो सब कुछ कल यहाँ पर धनगढ़ी देखने को मिली है। और ये जो जगह है मुख्यमंत्री का जो ये कहा जा सकता है वहाँ से 5
तस्वीरें, नीचे की तरफ में जो शीशे हैं तमाम जो वो सब कुछ है वो सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि ये जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है, पर ताला बंद होने के बावजूद किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने जो यहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न करी, तो उसकी तस्वीर एक और देखिए। तो भले ही मुख्य गेट पर ताला है, पर अंदर की तरफ में ये खिड़कियाँ तोड़ करके और अंदर जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, देखिए जो प्रिंटर है, वो सब कुछ यहाँ पर तोड़ा हुआ है। और ये सब कुछ स्थितियाँ जो मंत्रालयों के अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनमें कल प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो स्थितियाँ उत्पन्न की गई थी उसके बाद आप देख रहे हैं। और आज बुधवार का दिन है, पर अभी भी जो आग की धधक है वो कहीं ना कहीं हम महसूस कर सकते हैं।